हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैक्स यानी पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यह टॉपिक रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल ये एग्ज़ाम्स में आता है। तो बिफोर वी स्टार्टिंग पैक्स हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डाइकॉम क्या होता है। डाइकॉम एक सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग पैक्स के लिए, पैक्स टेक्निक को करने के लिए किया जाता है। ये एक डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन मेडिसिन एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू इमेज को लोकल एरिया नेटवर्क से डाइकॉम के थ्रू भेजा जाता है आगे क्यूए स्टेशन की ओर। इंट्रोडक्शन ऑफ पैक्स क्या है? पैक्स इज एन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड इकोनॉमिकल स्टोरेज एंड कन्वर्ट एक्सेस टू इमेज फॉर मल्टीपल मॉडिलिटी। पैक्स एक क्या है? मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करती है बहुत सारा स्टोरेज, इकोनॉमिकल स्टोरेज एंड कन्वर्ट एक्सेस टू इमेज फ्रॉम मल्टीपल मॉडिलिटी। यानी इसके थ्रू हम इमेज को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किधर भी भेज सकते हैं। पूरे हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरे जगह इमेज को भेजा जा सकता है। अच्छा, एक एक चीज़ का मतलब समझते हैं। अभी पी का मतलब होता है पिक्चर, द डिजिटल मेडिकल इमेज। ए का मतलब होता है आर्चिविंग यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ द इमेज। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इमेज को मॉनिटर पे शो किया जाता है तो वो अचीव की जाती है। सी मीन्स कम्युनिकेशन, द रूटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ द इमेज। कम्युनिकेशन भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना। S stands for system, the specialized computer network that manage the complete system. System means ये सारा सिस्टम मीन्स पहले पिक्चर लेना, फिर उसको अचीव करना, फिर कम्युनिकेट करना, ये पूरा सिस्टम। So electronic radiological images and reports are transmitted through the PACS. PACS एक टेक्निक है जिसमें रेडियोलॉजिकल इमेज को और रिपोर्ट्स को ट्रांसमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। दिस एलिमिनेट, इसने क्या किया? दिस एलिमिनेट द नीड टू मैनुअल फाइल और ट्रांसफर फिल्म जैकेट्स द फोल्डर यूज टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट एक्सरे फिल्म। जो मैनुअली अपने एक्सरे फिल्म को प्रिंट जो होता था एक्सरे को, उसे मैनुअली हम फाइल्स में स्टोर करके रखते थे, तो उसको एलिमिनेट कर दिया एक तरीके से। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये पैक्स का एक फ्लो चार्ट है जिसमें ये समझाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिलिटी लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और एक्सरे की जो इमेजेस होती हैं उनको कैसे पूरे हॉस्पिटल में ट्रांसमिट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डाइकॉम को नहीं भूलना है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी इमेजेस का कम्युनिकेशन होगा वो इसी सॉफ्टवेयर डाइकॉम की हेल्प से ही होगा। फिर ये पैक्स का सर्वर है जो हॉस्पिटल में लगा होता है और ये डाइकॉम व्यूअर है। फिर इन पैक्स के सर्वर के थ्रू इन इमेजेस को कहाँ भेज दिया जाता है? डिफरेंट स्टेशंस पे भेज दिया जाता है, जैसे वर्क स्टेशन होते हैं। और ये जो नीचे दिया गया RIS, ये रेडियोलॉजी इमेजिंग सिस्टम है जहाँ रेडियोलॉजिस्ट वगैरह बैठे रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स में भेज दिया जाता है जहाँ जहाँ इस इमेज की स्टडी होनी है। ये एक और अनदर डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक डाइकॉम सॉफ्टवेयर और पैक्स काम करते हैं। ये नीचे जो दी गई हैं ये मशीन्स हैं सीटी स्कैन की और MRI स्कैन की, जहाँ से इमेज ले ली जाती है। पहले यहाँ से इमेज ले ली जाएगी। ये डाइकॉम फाइल का पहला सर्वर है और ये डाइकॉम फाइल का दूसरा सर्वर है। इस सर्वर में कंफ्यूज नहीं होना कि डाइकॉम, ये डाइकॉम है, ये भी डाइकॉम है, दोनों क्या है? सॉफ्टवेयर है जहाँ से इमेज लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू डाइकॉम में जाएगी और डाइकॉम से फिर पैक्स वेब में जाएगी, यानी वो जो बड़ा सर्वर लगा होता है उसमें चली जाती है इमेज, जहाँ पे स्टोर और रिट्रीव की जा सकती है इमेज को बाद में इन द फ्यूचर। सो डाइकॉम, ये जो डाइकॉम का डेटा है ये इंटरफेस हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे ये अपना हॉस्पिटल नंबर 1 है, हॉस्पिटल नंबर 1 से जो इमेज ली है CT स्कैन की उसे हॉस्पिटल नंबर 2 में भेज सकते हैं, 3 में भेज सकते हैं और सो ऑन। आगे किसी भी हॉस्पिटल में उस इमेज को भेजा जा सकता है
और वहाँ बैठे डॉक्टर के द्वारा उसको एक्सेस किया जा सकता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, द यूनिवर्सल फॉर्मेट ऑफ पैक्स इमेज स्टोरेज एंड ट्रांसफर इज डाइकॉम। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि यह सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी काम किए जाते हैं, इमेज की ब्राइटनेस वगैरह और उसको जो कैसे सेट करना है, उसका लेआउट क्या रहेगा। तो ये एक मेडिकल सॉफ्टवेयर है। सो देयर आर 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ पैक्स आर, मतलब 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? इमेजिंग एक्विजिशन सिस्टम। एक्विजिशन से क्या मतलब है? एक्विजिशन का मतलब ही होता है कि इमेज को प्राप्त करना, इमेज को लेना एक तरीके से। सो सेकंड है डिस्प्ले वर्क स्टेशन, भी जहाँ इमेज डिस्प्ले होगी उस वो वर्क स्टेशन जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस होगा और क्वालिटी को चेक किया जाएगा, ब्राइटनेस को बदला कम ज़्यादा किया जाएगा और फिल्म का लेआउट सेट किया जाएगा, तो वो डिस्प्ले कहाँ होगी? उसका वर्क स्टेशन। थर्ड है नेटवर्क सिस्टम। जैसे कि मैंने बात की थी कि लैन और वैन 2 तरीके के नेटवर्क होते हैं जो डिफरेंट सर्वर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर इमेज को पहुंचाते हैं। सो वो होता है नेटवर्क सिस्टम। फोर्थ है सॉफ्ट स्टोरेज सिस्टम, जहाँ फिल्म को स्टोर कर लिया जाता है। सो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पैक्स क्या होता है। इमेज डेवलप इन प्रोसीजर रूम एंड इट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर थ्रू इमेज एक्विजिशन सिस्टम। इमेज ले लेंगे पहले इमेज टेकिंग प्रोसीजर के थ्रू और फिर इमेज को कंप्यूटर में सेंड कर देंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट दैट इज़ IAS इमेज एक्विजिशन सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि एक्विजिशन का मतलब ही इमेज को लेना होता है, तो वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। लिखा है IAS यानी इमेज एक्विजिशन सिस्टम इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ पैक्स। मतलब पहले इमेज लेंगे, दैट्स अ बेसिक कंपोनेंट और बेसिक प्रोसीजर ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। The computer display and move image between the workstation and printer। वर्कस्टेशन से प्रिंटर की ओर इमेज को मूव कर देंगे। बाय दिस सिस्टम इमेज कैन बी सेंड टू कंप्यूटर फ्रॉम प्रोसीजर रूम। इन दिस सिस्टम द प्राइमरी इमेज कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर एंड देन बाय द अदर सिस्टम। यानी प्राइमरी इमेज को पहले मॉनिटर में देख लिया जाएगा और फिर इसी इमेज को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। So second principal component that is display workstation DWS। display workstation DWS is the heart of the system। ये क्या है? हार्ट ऑफ द सिस्टम है। द डिस्प्ले सिस्टम इज रिक्वायर्ड विद द कीबोर्ड माउस कंट्रोल। पूरा सिस्टम होता है कंप्यूटर का फॉर वेरियस इमेजेस। एनी कंप्यूटर दैट ए हेल्थ केयर वर्कर यूजेज टू रिव्यू अ डिजिटल इमेज, जो डिजिटल इमेज को रिव्यू करने में हेल्प कर पाए, ऐसे सभी सिस्टम होते हैं डिस्प्ले वर्क स्टेशन में। एंड इट इज़ यूज इनसाइड एंड आउटसाइड रेडियोलॉजी, और ये रेडियोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं एक तरीके। सो द थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ पैक्स इज़ नेटवर्क सिस्टम। जैसे कि हम DWS के बारे यानी डिस्प्ले वर्क स्टेशन के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो हार्ट ऑफ द पैक सिस्टम है तो नेटवर्क सिस्टम इज़ द ब्रेन ऑफ द पैक सिस्टम। तो ये ब्रेन है पैक सिस्टम का। सो बेसिकली नेटवर्क सिस्टम के बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ काम करेगा? हॉस्पिटल के अंदर। और वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ काम करेगा? जब एक हॉस्पिटल से जैसे अपने बीकानेर बैठे हैं तो बीकानेर से इमेज को जयपुर भेजना है तो उसमें वाइड एरिया नेटवर्क काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो ये 2 तरीके के सिस्टम है। यूज़ ऑफ नेटवर्क सिस्टम लिखा है, when the radiologist and physician is not present for the reporting of investigation, यानी रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियन दोनों ही नहीं है रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर देन द इमेज कैन बी ट्रांसफर बाय द पैक्स वर्क स्टेशन टू द रेडियोलॉजिस्ट। तो पैक्स के थ्रू इमेज को उस रेडियोलॉजिस्ट वर्क स्टेशन तक पहुंच देंगे टू द रेडियोलॉजिस्ट। द फोर्थ principal component of PACS is storage system. In this system image can be stored for long time अगर स्टोर रहेगी तो इमेज को आगे फर्दर यूज़ के लिए रिट्रीव भी कर सकते हैं, वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में कोई इमेज ली गई है, उसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी हम
इस सिस्टम अगर स्टोर रहेगी तो महीने 2 महीने बाद भी हम उस इमेज को वापस गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिटी होती है इमेज को लेने की। उसी कंसेप्ट में ये बात कर रहा है कि टाइप्स ऑफ इमेज, कौन कौन सी इमेज को पैक्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, और द अनदर थिंग इज स्टोर किया जा सकता है। तो डीआर सिस्टम से इमेज लेंगे, उसको सीआर से, एमआरआई से, सीटी स्कैन से, यूएसजी से, मैमोग्राफी यूनिट से, एंडोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी, न्यूक्लियर मेडिसिन लाइक पैट स्कैन। तो इन सभी मॉडलिटी की इमेजेस को स्टोर किया जा सकता है, भविष्य में रिट्रीव किया जा सकता है, एंड द अनदर थिंग इज ट्रांसमिट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये तो बात थी पैक्स की। तो कोई भी चीज़ होती है, किसी भी एडवांस टेक्निक की कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं, यानी प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो हम पहले प्लस यानी एडवांटेज ऑफ पैक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज हैं, क्यों पैक्स को डेवलप किया गया। सो अर्ली पहले जो टाइम था, पैक्स ओनली सीन इन रेडियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। ओनली रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी में ही पैक्स का यूज़ किया जाता था फॉर इमेज ट्रांसफरिंग। नाउ कैन बी यूज इन मल्टीपल डिपार्टमेंट, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। रिप्लेस हार्ड कॉपी सच एज फिल्म्स, तो हार्ड कॉपी को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। दिस इज द एडवांटेज। इट रिड्यूसेस द टाइम एंड फाइनेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड पेपर स्टोरेज एंड ट्रांसफर्स। तो इसने क्या किया, फाइनेंशियल कॉस्ट को कम कर दिया, भी फिल्म खरीदनी नहीं पड़ेगी, उसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का स्टोरेज कम कर दिया, बिकॉज अपने फिल्म को रखने के लिए पेपर वर्क करना पड़ता था, सो उसको भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैक्स। प्रोवाइड रिमोट एक्सेस इंक्लूडिंग डिस्टेंस एजुकेशन एंड टेली रेडियोलॉजी। टेली रेडियो मतलब दूर, अगर रेडियोलॉजी डिस्टेंस पे जो रेडियोलॉजी अपने इमेज को भेज पा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टेली रेडियोलॉजी। तो ये रिमोट एक्सेस दे देती है इमेज का। तो दिस इज द ओनली एंड ग्रेट एडवांटेज ऑफ पैक्स। सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक इमेज इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म विद इजी एक्सेस टू HIS मीन्स हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड RIS मीन्स रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जैसे कोई भी पेशेंट आता है, आजकल क्या होता है कि उसका डेटा जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव रहता है, दैट्स कॉल्ड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे मैं गया तो मेरी डिटेल कंप्यूटर में पहले से सेव रहेगी, और अगर उसको जैसे मैं कहीं से भी रिट्रीव करना चाहूँ तो कहीं से भी मैं उनको बता दूंगा अपना नाम वगैरह, तो वो उस डिटेल को निकाल देते हैं। दैट्स कॉल्ड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और मेरा ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी क्या रही है, प्रोसीजर क्या था, उस बारे में बता देते हैं। और रेस मीन्स रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। सो अगेन वही बात लिखी गई है, मैनेज ऑफ रेडियोलॉजी वर्क फ्लोज, मतलब रेडियोलॉजी का वर्क किया जाएगा इसमें। सो हमने प्रोज की बात कर ली, अब कॉन्स की बात कर लेते हैं, यानी डिसएडवांटेज ऑफ पैक्स क्या क्या है। तो ये माइनस पॉइंट्स हैं पैक्स के। पैक्स इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स। क्यों है एक्सपेंसिव, बहुत सारे सर्वर, नेटवर्किंग सिस्टम और डेटा स्टोरेज सिस्टम वगैरह कई सिस्टम लगाने पड़ते हैं, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। मोस्ट ऑफ स्टाफ विल नीड इंट्रोडक्शन एंड एडिशनल ट्रेनिंग टू वर्क विद पैक्स सॉफ्टवेयर। यानी इसका कहने का मतलब है कि हर कोई तो पैक्स को नहीं समझ सकता, तो इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मेडिकल स्टाफ को पैक्स को यूज़ करने के लिए। नो अचीव कैन गारंटी ए टोटल फॉल्ट टॉलरेंस, एज अ रिजल्ट इमेजेस कैन बी लॉस्ट और डिलीटेड। भी ये कह रहा है कि अगर कोई ये गारंटी नहीं है कि अगर कोई फॉल्ट आ गया तो इमेज रहेगी, तो वो डिलीट भी हो सकती है और लॉस्ट भी हो सकता है उस इमेज का। ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है। कंप्यूटर इंजीनियर अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड टू सर्वर डेली फॉल्स एंड प्रॉब्लम। ये कंप्यूटर इंजीनियर हमेशा उसकी एक्सेस करना चाहिए, भी मेंटेनेंस करनी चाहिए कि कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ गया, तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है। बैंडविड्थ की अपनी एक लिमिट है कि बहुत सारा डाटा ये भी सेव नहीं कर पाएगा, तो उसकी बैंडविड्थ की लिमिट है
कि इतने तक ही इतनी एफिशिएंसी का काम ये कर पाएगा। वर्क स्टेशन की भी अपनी एक लिमिट है। व्यूइंग डिजिटल इमेज अ लिटिल स्लोवर देन रूटीन एक्सरे फिल्म्स। व्यूइंग डिजिटल इमेज अ लिटिल स्लोवर देन रूटीन एक्सरे फिल्म्स। जैसे अब मैं गया, मेरा एक्सरे हो गया और मैंने प्राप्त कर लिया है, और फिर इसी फिल्म को डिजिटल देखने के लिए फिर मेरा नाम पता, एड्रेस सब पता होना चाहिए, उसके बाद में वो डिजिटल इमेज को व्यू करेगा। दिस प्रोसेस इज स्लोवर। अगर मेरे पास ऑलरेडी एक्सरे, ऑलरेडी सीटी स्कैन, ऑलरेडी MRI स्कैन की इमेजिंग है, तो मैंने निकाली और दिखाई, दिस मैनुअल प्रोसेस एंड वेरी एफिशिएंट देन डिजिटल सिस्टम। अच्छा, इस लास्ट वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लाइन है। कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैक एंड ब्लैक कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं, नॉट एज ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट नहीं होते जैसे कि ट्रेडिशनल एक्सरे व्यू बॉक्सेस होते हैं। व्यू बॉक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली एक बॉक्स होता है, उसमें लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, उसको जलाया और फिर वो ज़्यादा ब्राइट इमेज को शो करता है कंपैरेटिवली दैन कंप्यूटर मॉनिटर्स। तो ये इंटरेस्टिंग सा डिसएडवांटेज ऑफ पैक्स है।